हाँ। अपनी जगह पे क्यों नहीं थे तुम? साहब वो पानी का पंप ऑन करने गया था मैं। अच्छा 503 नंबर में कौन रहता है? शीला मैम साहब। क्या हुआ साहब, कुछ गड़बड़ है क्या? हाँ गड़बड़ है, उनकी जान को खतरा। खतरा? लेकिन साहब हम तो यहाँ पर हैं, हमें तो कुछ पता ही नहीं चला। काम पे रहेगा तो पता चलेगा ना। देख तुम और सचिन सीढ़ियों से ऊपर जाओ। हाँ? देखो कोई भाग नहीं ना पाए। ये क्या? सीढ़ियों पे फर्नीचर रखा किसी ने? तो रास्ता बंद कर दिया। कोई निकलेगा कैसे यहाँ से? हाँ सर, ये तो यहाँ से तो आने जाने का सवाल ही नहीं उठता। ये तो पूरी तरह से पैक है, यहाँ से कोई कैसे निकलेगा? सोसाइटी वालों ने सीढ़ियों पे फर्नीचर रखने का परमिशन दिया ही कैसे? चलो। ये कौन है? हो सकता है घर का मालिक है सर। देखो जरा, आजकल तो हमारे नसीब में लाशें ही लाशें हैं। देखो घर में और भी कोई है क्या? ये तो जिंदा है सर। देखो जरा उसे होश में लाने की कोशिश करो। शीला तो नहीं है। शीला नहीं है? अरे हमें बुलाकर खुद गायब हो गई। अरे तो पूरा कमरा तहस नहस करके रखा है। ऐसा लगता है किसी की हाथापाई हुई है यहाँ पे। कहीं वो आदमी जो बाहर गिरा है यहाँ से वहां जाकर के तो बेहोश नहीं हुआ? और सर इस अलमारी में से काफी सारा सामान बाहर फेंक दिया गया है। लगता है चोरी वगैरह हुई है। चोरी के बारे में शीला ने तो कुछ बताया नहीं था। उसने फोन पे सिर्फ यही कहा था कि उसे कोई मारना चाहता। काजल वॉचमैन को लेकर आओ। यस। वो जो आदमी बाहर बेहोश पड़ा है कहीं वो चोर तो नहीं, या फिर वही आया होगा मारने के लिए? सर। हाँ पड़ी। सर हाँ शायद शीला इसी फोन से बात कर रही थी हमें बताने के लिए, जब उस पे हमला हुआ। ये देखिए फोन ऐसे ही पड़ा हुआ है। हाँ सर, उसकी आवाज भी कुछ गूंज ही रही थी। ऐसा लग रहा था किसी बंद जगह से बात कर रही है फोन पे। आई सर। तुमने यहाँ किसी को आते जाते देखा जो यहाँ पे नहीं रहता? इनके अलावा मैंने किसी को भी बिल्डिंग में घुसते हुए नहीं देखा। वो जो वहाँ पड़े हैं ना, हल्की सी झलक देखी थी मैंने उनकी। मैं चाय बना रहा था। तुम जानते हो इस आदमी को? कौन है ये सामने वाली बिल्डिंग में रहते हैं, मनु नाम है इनका। अक्सर यहाँ पर आते रहते हैं, कुछ दोस्त रहते हैं यहाँ पर इनके। अच्छा इनके आने के बाद किसी को यहाँ से जाते हुए देखा? किसी की गाड़ी? कार तो बहुत सारी निकली है यहाँ से, लेकिन सारी बिल्डिंग वालों की ही थी। मुझे इसमें कोई गड़बड़ नहीं लगा। सर शायद इस मोबाइल से शीला ने हमें फोन किया था, इसीलिए आवाज गूंज रही थी। फोन बाथरूम में था। अरे मेमोरी कार्ड भी गायब है, सिम कार्ड भी गायब। हमला करने वाला बहुत चालाक है, कोई सबूत नहीं छोड़ना चाहता है। ये क्या है? ये देखो कोई काम की चीज है। सिगरेट के टुकड़े। शायद शीला सिगरेट पीती हूँ। शायद शीला ही क्यों, हमला करने वाले भी सिगरेट पीते हो। सारे सिगरेट के टुकड़े उठाओ और साथ में यहाँ इस टेबल पर जितना भी सामान है सब सामान फोरेंसिक लैब में भेज दो। सर हाँ, इसे होश आ गया सर। मनु नाम है तुम्हारा? जी सर। शीला कहाँ है? पता नहीं सर, यहीं कहीं होगी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सर मैं सामने वाली बिल्डिंग में रहता हूँ। मैं खाना खाकर अपने घर की खिड़की से बाहर झांक रहा था, तभी मैंने देखा
ओह माय गॉड, ये कौन है? लगता है चोर घुस गया है शीला के घर में। कुछ चुरा रहा है ये अलमारी में से। मास्क पहन रखा है इसने। पहुंचा हुआ चोर लगता है ये। शीला को मार रहा है। अरे कोई बचाओ रे उसको। लगता है मुझे ही जाना पड़ेगा। ये कोई जगह है सामान रखने की? ऊपर जाने का रास्ता ही बंद कर दिया। अब कैसे जाऊं ऊपर? अब क्या करूं? अरे कोई है? अरे कोई बचाओ, शीला को वो मार डालेगा। कैसे बचाऊं उसे? अब कोई चारा नहीं है। लिफ्ट में जाऊंगा तो मैं मर जाऊंगा। अब तो जाना ही पड़ेगा। ये बात तुम किसी को बता सकते थे? बिल्डिंग में किसी को बोल सकते थे? इस वॉचमैन को बोल सकते थे? मैंने इधर उधर देखा सर। लोगों को बताने के लिए मैं बहुत जोर जोर से चिल्लाया भी, पर कोई नहीं आया। और ये वॉचमैन भी वहां पर नहीं था। ये दरवाजा भी ठीक ठाक है, लॉक भी नहीं टूटा हुआ है, फोर्स एंट्री नहीं लग रही है। सचिन, विवेक, इस बिल्डिंग का कोना कोना छान मारो और सभी पड़ोसियों से पूछताछ करो। जरूर कुछ ना कुछ तो पता चल जाएगा। और तुम मनु, चलो तुम्हारा घर दिखाओ। हम देखना चाहते हैं तुमने शीला का गला घोटते हुए कहां से देखा है। चलो। बताओ, कहां पे खड़े थे तुम? यहाँ पे खड़ा था मैं सर। यहाँ से मुझे एकदम साफ साफ दिख रहा था उस घर में क्या हो रहा है। यहाँ से घर तो दिख रहा है सर, पर कुछ साफ नहीं दिख रहा। तो दोनों बिल्डिंग के बीच में दूरी भी तो काफी है। रात में इतनी दूरी में तुम्हें साफ साफ दिखाई पड़ रहा था? सर पहले तो मुझे भी साफ साफ दिखाई नहीं पड़ रहा था, फिर मैं अपना कैमरा लेकर आया, उसमें से झांक के देखा तो ऐसा लगा सब कुछ यहीं पर हो रहा है सर। किस कैमरे की बात कर रहे तुम? वीडियो रिकॉर्डर? यहाँ से कुछ शूट किया है क्या तुमने? नहीं सर, रिकॉर्ड तो नहीं किया। मेरे पास फोटो खींचने वाला कैमरा है सर। तो फोटो वगैरह खींचा तुमने? हाँ? नहीं सर। बड़े अजीब आदमी हो तुम। खून होते हुए देखा और फोटो तक नहीं खींचा। क्यों नहीं खींचा? हाँ? दिखाओ तुम्हारा कैमरा।
सर सामने वाली बिल्डिंग में लगभग जो लोग इस तरफ रहते हैं उन सभी को मैं जानता हूँ। कौन क्या कर रहा है यहीं बैठकर देखता रहता हूँ मैं सर। सब कुछ साफ दिख रहा है। तुम यहाँ बैठे बैठे लोगों के घरों में झांकते हो इस कैमरे से? हाँ, सॉरी सर, आदत सी पड़ गई। तुम करते क्या हो? सर मैं फोटोग्राफर हूँ, पेपर वगैरह में देता रहता हूँ फोटो छापने के लिए। शीला को कितना जानते थे? ज़्यादा तो नहीं सर, वो सामने वाली बिल्डिंग में रहती है, बस इतना ही जानता हूँ सर। सच बोल रहा है? हैं? कुछ छुपा तो नहीं रहा? नहीं सर। एक बार शीला की लाश मिल जाए ना तो पता चल जाएगा कि तुम कितना सच बोल रहे हो और कितना झूठ। समझे? हाँ गोली बोल। कब? अपनी आंखों से देखा तूने? एक काम कर, उसके पीछे लग जा तू। देख कहां कहां जाता है। अरे यार, ऑटो के पैसे दे दूंगा मैं, और वैसे भी ऑटो तेरा ही है ना? हैं? हाँ ठीक है, एक काम कर, जैसे ही कुछ पता चलता है तुरंत मुझे फोन कर, ठीक है? सर मनु की मेडिकल रिपोर्ट आ गई सर। वेरी गुड। और शीला के केस के बारे में क्या पता चला? शीला शादीशुदा थी, उसके और उसके पति के बीच में थोड़ी अनबन चल रही थी, इसीलिए वो अकेले रहने लगी थी। ये पति कहाँ रहता था? तो वो तो इंडिया के बाहर रहता था सर, और काफी दिनों से वो यहाँ पे आया भी नहीं है। ये क्या? मनु को क्लॉस्ट्रोफोबिया था? मतलब? बंद जगहों का डर। ऐसा आदमी बंद जगहों में बहुत घबरा जाता है। ऐसा इंसान अगर किसी लिफ्ट में फंस जाए तो डर के मारे कभी कभी मौत भी हो सकती है। तो फिर सर ये मनु लिफ्ट से ऊपर कैसे गया होगा? सीढ़ियां भी बंद थी, किसी ने फर्नीचर रख दिया था सीढ़ियों के ऊपर। दो बातें हो सकती हैं फ्रेडी, या तो मनु झूठ बोल रहा है, खून उसी ने किया है, और दूसरा अगर उसने खून नहीं किया है तो वो लिफ्ट से गया और लिफ्ट में उसे अटैक आया क्लॉस्ट्रोफोबिया का, और इसी बीच खूनी अपना काम करके निकल गया। लेकिन सर वॉचमैन तो कह रहा था कि कारें बहुत सारी निकली है यहाँ से, लेकिन सारी बिल्डिंग वालों की थी। आया तो सिर्फ ये मनु, इसी ने खून किया है सर, यही खूनी है। फ्रेडी, में पता लगाना पड़ेगा कि शीला और मनु एक दूसरे को जानते थे क्या, और इस ताक झांक के पीछे मकसद क्या था मनु का। यस डॉक्टर सारुंखे। अरे क्या हुआ? मैं करिए, काम करिए। तो सारुण के डीएनए की रिपोर्ट से पता चला किसका मुंह लगा था उस सिगरेट के टुकड़े पर? नहीं पता चला। मनु का भी नहीं? नहीं बॉस, मनु का भी नहीं है। हमने उसका डीएनए मैच करके देखा है, मैच नहीं होता है। शीला के घर से जो गिलास मिला था उसमें आधा पानी था ना, तो किसी का मुंह लगा होगा ना, थूक से आप डीएनए मिला के देख सकते थे। देख लिया, वो डीएनए भी मैच करके देख लिया बॉस, वो भी मैच नहीं होता है। ये कोई तीसरा ही है। तो फिर हो सकता है खूनी ने मुंह लगाया होगा ग्लास को, या फिर शीला ने। दोनों में से कोई भी एक हो सकता है। हाँ, होना तो यही चाहिए। सर जो सामान आप लोगों को उस टेबल के ऊपर से मिला था, उस पे कोई उंगलियों के निशान नहीं मिले। उस फोन पे से जिससे खूनी ने गला घोटा है शीला का? नहीं, उस पे भी कोई निशान नहीं मिले। कमाल है, मनु तो बता रहा था कि उसने अपनी आंखों से देखा है खूनी को टेलीफोन के वायर से गला घोटते हुए। तारिका जी, कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन ऐसे ही बोल रहा हूँ। आपने सब ठीक तरीके से चेक किया है ना? अभिजीत, मैं हर चीज बहुत अच्छी तरह से चेक कर चुकी हूँ। अरे नहीं, नाराज मत होइए, मैं तो ऐसे ही बोल रहा हूँ आपको। सारुण के, तुम कह रहे हो कि उंगलियों के निशान भी मैच नहीं हो रहे, डीएनए भी मैच नहीं हो रहा है। यार कुछ तो ढूंढना पड़ेगा ना, तभी तो हम केस में आगे जा सकते हैं। हाँ तो ढूंढो ना। तो तुम ढूंढो। सर अगर ये डीएनए खूनी का ही है तो आपके रिकॉर्ड से चेक कर सकते हैं ना, अगर है तो पता चल जाए। हाँ चेक कर सकते। या फिर सारुण के करो ना, जल्दी चेक करो यार, चलो। दरअसल ये तुम लोगों का काम है जो मुझे बता रहे हो। मैच करो, ये भी ढूंढो, वो भी ढूंढो। कभी तो काम किया कर सारुण के। कभी तो, हाँ कभी तो। अरे देखो बॉस, ये तो मैच हो गया। श्याम, वो मशहूर कॉन्ट्रैक्ट किलर श्याम, तो इसने खून किया शीला का। सारुण के, इस शाम का पूरा इतिहास निकाल।
ठीक है। काफी दिनों पहले ये रिश्ता बार में आता जाता था। शाम, अभिजीत चारों तरफ जाल बिछाओ और पकड़ लो इस शाम को। वही बताएगा कहां पर है शीला की लाश। बिल्डिंग का एक एक कोना छान मारा, कहीं कुछ नहीं मिला। अब सिर्फ ये टेरेस बाकी है, देखते हैं यहाँ क्या मिलता है। अगर लाश यहाँ पर भी नहीं मिली तो इसका मतलब खूनी लाश ले जा चुका है यहाँ से। मगर काजल, इतनी बड़ी चीज अगर यहाँ से कोई लेके जाता तो किसी ना किसी ने तो देखा होता। शायद खूनी इसी बिल्डिंग का कोई है। ये भी हो सकता है विवेक, पहले यहाँ देखते हैं। ये क्या है? सर! हाँ? अकल, हथियार तो मिल गया है जिससे खून हुआ था। अगर हथियार यहाँ पे है तो लाश भी आसपास ही होगी। और ढूंढते हैं। बैंगल, लगता है इसी चाकू से इसका खून किया गया है। इसका मतलब ये अपनी जान बचाकर फ्लैट से यहाँ भाग कर आई और खूनी ने इसका पीछा किया और यहाँ पर आकर इसका खून कर दिया। ये कहाँ ले आए सर? मुझे दारू मत दिखाना सर। ठीक है, तुम बाहर खड़े रहो। अरे मतलब आउट? एकदम आउट। मुझसे उल्टी सीधी बातें मत करना। सॉरी सर। किसे पहचानते हो? टेढ़े आदमी लगते हो। हाँ, CID। क्या काम है इससे? मिलना है। बस। जितना पूछा जाए उसका जवाब दो, समझे? वो रहा वो। नोट गरम है, हाथ जल जाएंगे तुम्हारे। कौन है बे? क्या? साहब, आप लोग यहाँ? तुमसे मिलने आए? मुझसे मिलने? हाँ, कल रात को तुम कहाँ थे? मैं तो घर पे था। हाँ साहब, मैंने वो सारे गलत काम छोड़ दिया। माँ का सब मैंने छोड़ दिया गलत काम। वो तो दिख रहा है। और ये नोट तुम्हारे जन्मदिन का तोहफा है क्या? हाँ? कहाँ भाग रहा है? हाँ? चुपचाप खड़ा रहे। किसी को मारने की सुपारी दे रखा ना तू? नहीं सर, मैं किसी की सुपारी नहीं दिया। जल्दी बोल, टाइम बहुत कम है। कल रात कहाँ था तू? साहब बोला ना, घर पे ही था साहब। सर, ये यहाँ पे नहीं बोलेगा, इसे ब्यूरो ले चलते हैं। हाँ, ब्यूरो में गाना गाएगा ये। इसको भी ले चल। लगी? नहीं सर, डर गया। तो फिर बताओ, कल रात तुम कहां पर थे? साहब मैंने बताया था, मैं कल बेरी रोड पुलिस स्टेशन में था साहब।
किस लिए? साहब वो चिल्की नाका पे मर्डर हुआ है था साहब, उसकी पूछताछ के लिए बुलाया था मुझे। झूठ बोल रहा है तू। कल रात तूने शीला का खून किया है। शीला का खून? कौन शीला साहब? सचिन, पता करो ये सच बोल रहा है क्या। सर, ये सिगरेट के टुकड़े देखो, इस पर जो थूक लगा है ना वो तुम्हारे मुंह से निकला है। अब मुंह छुपाने से कोई फायदा नहीं। पता है कहां पर मिला ये? कहां पे साहब? मालती अपार्टमेंट्स, फ्लैट नंबर 503 में थे। लेकिन साहब वहां कैसे पहुंच गए? देख, जिस फ्लैट से ये टुकड़े मिले हैं वहां पे शीला रहती थी और शीला का हो गया है खून, और खून किया है तूने। नहीं साहब, मैंने नहीं खून किया, मैं बता रहा हूँ, मैंने नहीं खून। तो फिर ये सिगरेट वहां पे कैसे आई? साहब मुझे लगता है कोई मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है साहब। हाँ, बहुत शरीफ है ना तू। मैं वाकई में पुलिस स्टेशन में ही था साहब। मैं भी सर, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। ये रात भर पुलिस स्टेशन में ही था, इसे वहां पे पूछताछ के लिए बुलाया गया था। सच बोल रहा है अभिजीत। अगर ये कल रात बेरी रोड पुलिस स्टेशन में था तो फिर खून किया किसने होगा? साहब के साथ? हाँ डॉक्टर साहब बोलिए। अच्छा ठीक है, हम लोग आते हैं। सर, इसे चाकू भी मारा है और इसका गला भी दबाया। ये बात कुछ अजीब है ना? हाँ तारिका, है तो अजीब ही, क्योंकि जैसे दिख रहा है खून दरअसल वैसे हुआ नहीं है। जैसे दिख रहा है वैसा हुआ नहीं है? मतलब सर मैं समझी नहीं। सरोंखे, यार हमें भी तो बताओ जरा, चक्कर क्या है? चक्कर ये है बॉस कि जैसा आप लोग समझ रहे हैं वैसा नहीं है। मतलब? बात यह है कि इसकी मौत चाकू लगने से नहीं हुई, बल्कि इसकी मौत गला दबाने से हुई। मगर लाश के पास से हमें चाकू मिला है। चाकू सिर्फ दिखाने के लिए था बॉस। ये देखो, आप लोग इसकी गर्दन पे देखो, उंगलियों के निशान साफ दिखाई दे रहे हैं, कितने गहरे हैं। एक एक उंगली का निशान साफ साफ अलग अलग दिखाई दे रहा है। इसकी मौत गला दबाने से ही हुई। लेकिन डॉक्टर साहब, खूनी ने टेलीफोन के वायर से इसका गला घोटा है। किसने बताया? मनु ने, उसने अपनी आंखों से देखा है खूनी को इनका गला घोटते हुए। अच्छा एक बात बताओ, ये शीला ने कितने बजे फोन किया था आप लोगों को? यही करीब रात के 11 बजे। कह रही थी कि उसकी जान को खतरा है। और ये मनु ने कितने बजे देखा गला घोटते हुए? वो भी 11 बजे। मगर इसकी मौत तो करीब 8 बजे हुई है। 8 बजे? हाँ हाँ सर, मैं जरा बाहर जाके आता हूँ, थोड़ी हवा खा लेता हूँ, दिमाग के दरवाजे खुल जाएंगे। रेडी, मैंने वही बताया है जो हुआ है। इसका मतलब मनु कहानी बना रहा है, खून उसी ने किया है। हाँ अभिजीत, मनु ने पहले शीला को मारा और फिर उसकी लाश को टेरेस पर डाल दिया और फिर आके नाटक करने लगा। सर, अगर शीला पहले से मर चुकी थी तो फिर वो फोन पे औरत की आवाज किसकी थी जिसने फोन करके हमें वहां बुलाया था? इसका जवाब तो अब हमें ये मन्नू ही देगा। ऐसा लगता है मनु घर से भाग गया है। मनु, दरवाजा तो खुला है। कहाँ हो तुम? सर ये खुला छोड़ कर किससे था क्या? कहीं से भी तो कुछ नहीं हो गया। मनु, देखो जरा यहाँ पे कुछ काम की चीज मिलती है क्या? सर ये देखिए, ये डीवीडी भी है इसमें। अच्छा, जरा लगा के देखो। मेरा
मेरा नाम नेहा है और मेरा मोबाइल नंबर है 1983372006। मैंने तुम्हारे लिए अपने सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए, ये सोचकर कि तुम मेरे अपने, पर तुमने मेरे साथ क्या किया? तुमने क्या दिया मुझे? ये आंसू? ये तो किसी आर्टिस्ट का ऑडिशन लगता है सर। आज के बाद मेरी आंखों में ये आंसू लड़की तो कभी दिखाई नहीं देगी। शीला की जैसी लगती है। कभी नहीं। ये पॉज करो। बालों का रंग और आंखें थोड़ी बदली हुई लग रही हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि नकली बाल वगैरह लगा के इसी ने ऑडिशन दिया हो? मगर अब तक तो सर किसी ने नहीं बताया कि ये शीला एक्टिंग भी करती है। ये बात तो अपर्णा बताएगी। पड़ोसी ने बताया था ना, अपर्णा शीला के बारे में सब कुछ जानती है, उसी से पूछते हैं। क्या कह रहे हैं आप? शीला ने ऑडिशन दिया? मुझे तो सुन के ही अजीब लग रहा है। वो तो कभी एक्टिंग करती नहीं थी। देखिए, हमें एक डीवीडी मिली है जिसमें शीला का ऑडिशन है। अच्छा, शीला ने कभी आपसे कुछ ऐसा कहा कि उसकी जान को खतरा है या कोई उसे परेशान कर रहा है? नहीं तो कभी कुछ ऐसा बताया नहीं उसने मुझे। सर, पिछले कुछ दिनों में शीला आपको बदली बदली नजर आई या कुछ अलग बर्ताव? नहीं तो जब वो पति से अलग हुई थी तब भी उसका बर्ताव कुछ अलग नहीं था। वो तो हमेशा की तरह थी। कहाँ है उसका पति? वो तो बाहर रहते हैं। काफी दिनों से वो दोनों अलग अलग रह रहे हैं। उन दोनों के बीच में कुछ अनबन सी चल रही थी। ये शीला का किसी से कोई प्यार व्यार का चक्कर तो नहीं था? प्यार के बारे में कभी कुछ बताया नहीं, पर हाँ, एक लड़का काफी दिनों से उसके पीछे पड़ा हुआ था। कौन है वो लड़का? पता नहीं, मैंने पूछा भी था पर उसने कुछ बताया नहीं मुझे। ये फोटो देखिए, इस आदमी को पहचानती हैं आप? हाँ, इसे देखा है मैंने। मैं और शीला अक्सर एक कॉफी शॉप में जाते थे, शायद वहीं देखा है इसे। कॉफी शॉप का नाम क्या है और कहाँ पे है ये? यस प्लीज। एनी प्रॉब्लम? कुछ परेशान से लग रहे हैं आप लोग। जी हाँ। इसे देखिए, पहचानते हैं? यहाँ आती है? हाँ, काफी आती जाती थी हमारे यहाँ। ये अकेले आती जाती थी या इसके साथ भी कोई था? बुरा मत मानिए, आप लोग तो ऐसा पूछ रहे हैं जैसे सीआईडी वाले पूछते हैं। जी हाँ, हम सीआईडी से ही हैं। मगर क्यों, क्या हुआ? इस लड़की का खून हो गया है और खून किसने किया है वही ढूंढ रहे हैं हम। इसके बारे में तो फिर वो औरत ही बता सकती है जो इसके साथ आती थी। वो औरत जो इसके साथ आती है, उसके बारे में कुछ मालूम है आपको? देखिए, ज्यादा डिटेल तो नहीं मालूम, लेकिन एक बार इस औरत ने उसका नाम लिया था, अपर्णा। बस इतना ही जानता हूँ मैं। और इसे देखा है इसके साथ यहाँ आते जाते हुए? हाँ, ये भी अक्सर आता जाता था, लेकिन कभी उसके साथ नहीं आता था। ये पहले वो औरत आती थी, उसके बाद ये आता था और एक कोने में बैठकर दूर से उसे देखते रहता था। दूर बैठकर इनकी तरफ देखता रहता था? हाँ, घूरते रहता था दूर से। एक्सक्यूज मी सर। सर, मैं भी कुछ बताना चाहता हूँ। क्या बताना चाहते हैं? सर, मेरा नाम अरुण है और मैं यहाँ हमेशा आता रहता हूँ। सर, एक बार एक चोर इस लड़की का पर्स लेकर भाग गया था और तभी ये लड़का उस चोर के पीछे भागा और सर उस लड़के ने इस चोर को बहुत मारा और बाद में उस लड़के ने उस लड़की का पर्स वापस कर दिया। ठीक है तुमने, इसका मतलब ये आदमी शीला के पीछे पड़ा हुआ था और शीला ने पीछा छुड़ाने की कोशिश की तो उसे मार डाला और अब गायब हो गया। सर, कैफे के मैनेजर से मनु के बारे में एक अजीब बात पता चली है। क्या? ये मनु जी सिर्फ मनु ही नहीं बल्कि मजनू जी भी है। अच्छा, मजनू भी है? तो क्या किसी के इश्क में दीवाना हो गया है क्या? हाँ सर, कैफे में आके बैठता था और शीला को चुपके चुपके देखा करता था, एक कोने में बैठ के। तो फिर अभिजीत, ये भी तो हो सकता है कि वो शीला पर नजर रख रहा हो। शायद किसी ने उसे कहा होगा ये करने के लिए। सही हो सकता है सर। मनु ने खुद भी तो कहा था कि जब खून हुआ तब वो अपने घर से शीला के घर पे ताक-झाक कर रहा था। उसने अपने घर से उसके घर पे कैमरा लगाया हुआ था सर। सर, मुझे तो लगता है कि ये एक तरफा प्यार का मामला है सर। वो शीला से प्यार करता है पर कई बार उसे इम्प्रेस करने की कोशिश भी की थी उसने। वो चोरों से उसका पर्स भी छीन के लाया था वापस। हाँ, उसकी नजरों में हीरो बनना चाहता है वो। फिर भी अभिजीत, शीला की एक्टिंग की डीवीडी वो मनु के घर में कैसे पहुंची? सर, हाँ फ्रेडी, डीवीडी का चक्कर समझ में आ गया सर। ये देखिए,
किसकी डीवीडी लिख रहे हो फ्रेडी? ये तो शीला है। ये शीला नहीं है सर। क्या? हाँ सर, ये नेहा है। ये भी फिल्मों में हीरोइन बनना चाहती है सर। सब बाल और आंखों के रंग के अलावा तो एकदम शीला जैसे दिख रही है। मतलब मनु के घर से हमें जो डीवीडी मिली थी उसमें शीला नहीं, नेहा है। हाँ सर, इसके पास ज्यादा काम वाम नहीं है। ये आजकल एक ड्रामा में काम करने की कोशिश कर रही है। ड्रामा का नाम है मेरी आवाज। नेहा? तो फिर इस नेहा से मिलना चाहिए। यही बताएगी हमें शीला के खून के बारे में। 2 दिन और देखते हैं सर। अगर नहीं आई तो मेरी एक फ्रेंड है, उसको बुला लूंगा सर। बहुत अच्छी एक्ट्रेस है वो सर। ठीक है, बोल मिलने को उसको। एक्सक्यूज मी, सही है। ये यहाँ पे एक ड्रामे की रिहर्सल चल रही है, मेरी आवाज नाम है उसका। रिहर्सल तो खत्म हो गई है। मैं उस प्ले का डायरेक्टर हूँ। कहिए किससे मिलना है? ओह, देखिए हम लोग CID से हैं। हमें आपकी प्ले की हीरोइन नेहा से मिलना है। क्या हुआ डायरेक्टर साहब, इतने घबरा क्यों गए? दरअसल नेहा 3-4 दिन से गायब है, आ ही नहीं रही है। हम लोग अभी उसी के बारे में बात कर रहे थे। गायब कैसे होगी? कुछ बताया नहीं उसने, कहाँ जा रही? नहीं, जब से वो गायब हुई है उसने एक फोन तक नहीं किया। 4 दिन के बाद हमारा प्ले है। हमारी तो नींद उड़ी हुई है सर। हमेशा ऐसा ही करती है? मेरा मतलब है कभी भी गायब हो जाती है या पहली बार हुआ ऐसा? नहीं सर, जब से रिहर्सल शुरू हुई है तो रिहर्सल में कभी कभी आती है और कभी कभी नहीं आती है। मुझे तो लगता है कि उसके सिर पर प्यार का भूत सवार हो गया। प्यार का भूत? लगता है उसे किसी से प्यार हो गया। आप जरा ये फोटो देखिए, कहीं ये तो नहीं उसका बॉयफ्रेंड? इसे पहले कभी नहीं देखा। ठीक है, इस नेहा का एड्रेस है आपके पास? अच्छी तरह से तलाशी लो। अगर नेहा की किस्मत खराब होगी तो हमें जरूर कुछ ना कुछ मिल जाएगा। अरे ये क्या है? सर यहाँ पे आइए। हाँ फिर? ये देखिए सर, ये तो बिल्कुल वैसे ही कपड़े जैसे शीला के घर से मिले। लेकिन ये शीला के कपड़े यहाँ पे क्यों? लगता है ये नेहा शीला बन रही थी। हा? क्यों सर? अब इस क्यों का जवाब तो हमें ढूंढना पड़ेगा फ्रेडी। ओहो, एक स्ट्रगल करने वाली एक्ट्रेस के पास इतने महंगे महंगे गहने। ये बात तो है फ्रेडी, इतनी महंगी चीजें इसके पास आई कहां से? लव लेटर्स। लव लेटर्स फ्रेडी। कोई आशिक है जो उसे ये सब दे रहा है? कोई रईस आशिक। ये तो जय है, एक्टर, टीवी सीरियल वगैरह में काम करता है। अच्छा, ये साथ में कौन है? ये तो पता नहीं। जिस तरह से फोटो खींची गई है ऐसा लगता है ये इसका बॉयफ्रेंड है। हाँ सर, सभी फोटो में इसी की फोटो जाता है सर। एक काम करो फ्रेडी, जितने भी सामान यहाँ पे हैं सब संभाल के उठा लो। जिसने ये कहने और लेटर्स दिए हैं उसकी उंगली के निशान हमें इस पर मिल जाएंगे। यस सर। माय गॉड, फ्रेडी सर, ये तो मनु है सर। हाँ, गला घुटने का निशान है। सर, शीला को भी गला घोट के मारा गया था सर। हो सकता है दोनों का खून ही एक ही हो। मनु के घर से हमें नेहा की सीडी मिली है और नेहा के घर से हमें मनु की लाश मिली है सर। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये दोनों खून नेहा ने किए हो सकता है फ्रेडी, हमें वो टीवी एक्टर जय उससे मिलना चाहिए। वो उस फोटो वाले आदमी को जरूर जानता होगा। मिस्टर जय, इस फोटो में नेहा के साथ एक तो आप हैं
लेकिन ये दूसरा आदमी कौन है? सर ये तो अनुभव है। अनुभव? हाँ, लेकिन सर ये फोटो आपको मिला कहाँ पे? नेहा के घर पे से। वैसे ये अनुभव है कौन है? क्या जानते हो तुम इस अनुभव के बारे में? इतना मालूम है कि ये इंडिया का ही रहने वाला है और अमेरिका में जाके सेटल हो गया है और वहाँ कोई बिजनेस करता है। नेहा के और अनुभव के संबंध किस तरह के थे? सर संबंध तो अच्छे थे, लेकिन आदमी कुछ चालाक किस्म का था। चालाक मतलब? सर पैसे वाला था। उसने नेहा को लालच देके रखा था कि तुम्हें लेकर फिल्म बनाऊंगा, और वो बेचारी भी ब्रेक के चक्कर में उसके पीछे लगी रही। आप कब से जानते हो उन दोनों को? सर 2 साल पहले मैं नेहा से मिला था और हम दोनों साथ में थिएटर करते थे, और 1 साल पहले उसने मुझे अनुभव से मिलवाया, उसी की पार्टी में और उसी के घर पर। ये अनुभव रहता कहाँ? सर 503 रेशम अपार्टमेंट। 503 रेशम अपार्टमेंट में तो सर मनु रहता है। फ्लैट अनुभव का और रहता मनु है। मनु नेहा को जानता और नेहा दिखने में शीला जैसी है। हाँ, कहीं ये अनुभव तो नहीं मिला हुआ है सब खून में? आखिरी बार कब मिले थे तुम इस अनुभव से? सर 4 महीने पहले एक्सप्रेस हाईवे पर एक बंगला है, वहीं मिला था मैं उनसे। 4 महीने पहले? माय गॉड, ये सारा का सारा घर तहस नहस करके चला गया। घर को देखकर तो ऐसा लगता है जैसे कि यहाँ पर चोरी हुई है। काजल, दरवाजे का ताला तो टूटा नहीं है और दरवाजा भी वैसे का वैसे ही है। फिर चोर के पास ये चाबी आई कहां से? एक काम करते हैं, घर की तलाशी लेते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। ये देखिए साहब, हाँ काजल, इन फोटोग्राफ्स में नेहा बिल्कुल शीला जैसी लग रही है। इसका मतलब काजल, इन दोनों ने मिलकर खून किया है और नेहा ने शीला का चेहरा लगाकर मनु को भी गुमराह किया। ये क्या? फ्लाइट की टिकट, मतलब दोनों साथ में भागने की तैयारी में। अगर दोनों भागने की तैयारी में तो हम लोग इन्हें एयरपोर्ट में पकड़ लेंगे। हाँ काजल, मैं एयरपोर्ट अथॉरिटीज को फोन कर देता हूँ, वो लोग उन्हें वहीं अरेस्ट कर लेंगे अगर हमसे पहले पहुंचे तो। हमें उसे एयरपोर्ट के बाहर ही पकड़ना है। सर मैंने एयरपोर्ट पे खबर कर दी, अनुभव और नेहा जैसे ही वहां पहुंचेंगे पकड़े जाएंगे। ठीक है, अपने ही जाल में फंसने वाले हैं। चलो 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 भैया, चलो जल्दी चलो, जल्दी चलो। चलो चलो। चलो चलो जल्दी चलो भैया, आगे लो, जल्दी करो। फास्ट चलाइए भैया।
चल चल, नहीं आता तू कब दे आया? समझ में नहीं आ रहा। बहुत शौक है तुझे एक्टिंग करवाने का। गलती हो गई। क्यों अचानक खून हो गया? सोच समझ के खून किया तुम लोगों ने। क्यों मारा शीला को? बीवी थी ना वो तुम्हारी? हाँ बीवी थी, लेकिन मैं नेहा से प्यार करता हूँ। और वैसे भी बहुत समय से मैं और शीला साथ नहीं रह रहे थे। हम दोनों की जमती नहीं थी। जमती नहीं थी तो अलग हो जाते हैं, डिवोर्स ले लेते। वो तंग तो नहीं कर रही थी तुम्हें? अगर डिवोर्स ले लेता तो इंश्योरेंस के पैसे सारे उसको चले जाते और उसकी जो प्रॉपर्टी थी उसमें से भी मुझे कुछ नहीं मिलता। कैसे किया ये सब? मैं और नेहा रात को शीला की बिल्डिंग में गए, चाहते ही हमने उसका गला दबा दिया और फिर उसकी लाश को छत पर फेंक दिया। और उसके बाद वापस आके टेलीफोन के वायर से शीला का गला घोटने का नाटक किया, मन्नू को दिखाने के लिए। क्यों? जी, मन्नू को हम गवाह बनाना चाहते थे ताकि लोगों को लगे कि घर में चोरी हुई और हाथापाई में चोर ने शीला को चाकू मार दिया और मनु फंस जाए हैं? जी, हम दोनों को हाथापाई करते हुए देखकर जैसे मनु घर से बाहर निकला तो मैंने आप लोगों को फोन किया और बोला कि मैं शीला बोल रही हूँ और मेरी जान को खतरा है। मतलब मनु को तुम लोग पहले से जानते थे? वो मेरे साथ कॉलेज में पढ़ता था। मैंने उसे अपने फ्लैट में रखा था और फिर एक दिन एक पार्टी में मैंने उसे नेहा से मिलवा दिया। लेकिन मनु को मारा क्यों? नेहा और शीला एक जैसे दिखते थे। मनु को शक हुआ कि उसने शीला को नहीं नेहा को देखा है और फिर वो कहीं से नेहा की डीवीडी ले आया और वो डीवीडी आप लोगों के हाथ में लग गई। हमें लगा कि हम फंस जाएंगे, इसलिए हमने मनु को भी मार डाला। तुमने वो कहावत सुनी है, धोबी का कुत्ता घर का न खाट का। पैसा भी नहीं मिला और प्यार भी नहीं मिला। दो खून करने के इल्जाम में अब जिंदगी भर जेल में बैठ के इंश्योरेंस के पैसों का इंतजार कर रहा। साहब मैंने नमक खाया है मालिक का। मैं ये कैसे कर सकता हूँ साहब? देख, अगर तू नहीं करेगा तो जिंदगी से हाथ धो बैठेगा। सोच ले, फैसला तेरे ऊपर है। ये मैं कैसे कर सकता हूँ साहब? आप क्यों मुझ गरीब को फंसा रहे हो साहब? मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं साहब, वो भूखे मर जाएंगे साहब अगर मैं जेल चला गया तो। अगर तूने उसे मार दिया तो मैं तुझे ऐसा खुश कर दूंगा कि तुझे जिंदगी भर काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे तेरी आने वाली 7 पीढ़ियां तुझे दुआएं देंगी। साहब मुझसे ये खून नहीं होगा साहब। आप क्यों मुझे फंसा रहे हो साहब? आप क्यों मुझे फंसा रहे हो? मैंने कहा ना कि अगर तूने उसे नहीं मारा तो तू अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठेगा और तेरे साथ साथ तेरा परिवार भी जिंदगी से जाएगा। सोच ले, तेरे पास आज रात का टाइम है। साहब ये मुझसे काम नहीं हो सकता साहब। साहब अभी किसी और से कर लो साहब, मुझसे ये काम नहीं होगा साहब, नहीं होगा साहब। तेरे अलावा ये काम और कोई कर भी नहीं सकता, और अगर कोई करेगा भी तो पकड़े जाने का डर है। हेलो। हाँ सर, मैं जबरू बोल रहा हूँ। हाँ जबरू, बता फोन क्यों किया? सर आपके लिए एक खबर है। खबर है? कैसी खबर? बख्शिश चाहिए सर। बख्शिश मिल जाएगी जबरू, जल्दी बता खबर क्या है? गार्डन के पास वाले मच्छी मार्केट में 11 से 12 बजे के बीच कोई डील होने वाली है। गार्डन के पास वाली मच्छी मार्केट में 11 से 12 बजे में कोई डील होने वाली है? कैसी डील होने वाली है, जल्दी बता। सर ये तो मुझे नहीं मालूम, मगर खबर पक्की है। देख जबरू, मैंने कितनी बार कहा है, आधी अधूरी खबर मत दिया कर। साहब कोई आदमी कुछ बोलेगा। क्या बोलेगा? साहब आदमी बोलेगा कि मुझे अक्खी रोहू मछली कटी हुई चाहिए। अक्खी रोहू मछली कटी हुई देना? अच्छा, अक्खी रोहू मछली कटी हुई देना।
हिल जाओ। यहाँ पर एक आदमी आया हुआ है, नीली शर्ट पहनी है, बहुत घबराया हुआ है, लगता है कोई गड़बड़ है। ठीक है काजल, देखो कहाँ जाता है, किससे मिलता है, कोई कोड वर्ड बोलता है क्या, कौन क्या बात कर रहा है, ये भी ध्यान से सुनते रहो। यस सर। वो आपकी तरफ आ रहा है। सिर्फ देखना वो आदमी उस औरत से क्या बात करता है। अरे भाई, ये झींगा कितने में दिया? 500 वाला। मुझे 1 किलो झींगा देना। सर ये तो झींगा ले रहा था। ओके ठीक है, मगर इसी ने बताया था कि वो 11 से 12 के बीच में आएगा। अभी तो टाइम बचा है, इंतजार करते हैं। मच्छी ताजा, मच्छी ताजा। अक्खी रोहू मछली कटी हुई देना। अरे तेरे लिए से रखा है। मेरे लिए? हाँ। कितने की है? 500 की। 400 की ले जाऊं? चल ठीक है, ले जा। लाओ। सर, यहाँ मच्छी वाली के पास एक आदमी आया है, वही कोड वर्ड बता रहा है जो खबरी ने बताया था। ठीक है काजल, छेड़ना नहीं उसे। देखो वो उस औरत से क्या बात करता है, ध्यान रखो। 400 में देना। अरे पापा संभाल के, बस संभाल के, ये ले जा ले। सर उसने मच्छी ले ली है और वो जा रहा है। ठीक है, जाने दो उसे। तुम उस औरत को बाजू में लेके जाओ, मैं और सचिन उस आदमी को देखते हैं। ठीक है जी सर। सचिन, तुमने उस आदमी को देखा है ना? भाई इधर आ गया, देख लिया मैंने उसे। हाँ सर, वो मेरे सामने आ गया। पकड़ू क्या सर? नहीं, उसे जाने दो, जाने दो। मार्केट में कुछ नहीं करना, मार्केट में कुछ करेंगे तो हंगामा हो जाएगा। पीछा करो उसका। संपली का चला मग चला। ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, अरे सुनो ये बचाओ बचाओ, ये गुंडे मुझे मार डालेंगे। अरे कुछ ना, हम लोग देख लेंगे। हम लोग सीआईडी से। अच्छा वहां तक भाग गए। हाँ सीआईडी, मैंने क्या किया साहब? मुझे क्यों पकड़ा है? तूने क्या किया है और क्या करने वाला है, ये तो तू ही बताएगा ना। मैं क्या बताऊंगा, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे क्या मालूम। मैं कुछ नहीं किया। हाँ सच बता, क्या डील हुई थी तेरी उस मच्छी वाली के साथ? मेरी किसी से कोई डील नहीं हुई है। तो फिर वहां से भागा क्यों हमें देख के? मेरे पड़ोसी से मेरा झगड़ा चल रहा है। उसने पिछले साल हमारे ऊपर गुंडे लगा दिए थे, वो मुझे जान से मारना चाहते। मैंने सोचा शायद आप लोग वही गुंडे हैं। तो तुम्हें क्या हम लोग गुंडे लगते हैं? साहब इतने हट्टे कट्टे लोगों को देख के और आदमी क्या समझेगा? कोई भी यही समझेगा कि आप गुंडे हैं। देखो इस थैली में क्या लेके घूम रहे हो? देखो मच्छी है साहब। मच्छी है? हाँ साहब मच्छी है।
देखिए मच्छी में कुछ है। ये मच्छी है? हाँ? ये गन कहाँ से आई? गन लेके हाथ में तुम घूम रहे हो और पूछ हमसे रहे हो? मैंने तो उस औरत से ये मच्छी खरीदी थी और ये गन कहाँ से उसके अंदर आ गई मुझे नहीं पता साहब। मेरी गन तो इंपोर्टेड लग रही है और इस पे कुछ नंबर्स भी लिखे हुए हैं। ओह, DKG 5317YS। इस नंबर से हम इसके मालिक के बारे में पता कर सकते हैं। इसको मारने के लिए लेके जा रहे थे? चाहे मुझे फांसी पर चढ़ा दो, चाहे कुछ भी करो, मुझे नहीं मालूम कुछ भी कि ये गन कहाँ से आई। तो एक काम करते हैं, इसे उस औरत के सामने ले चलते हैं। दोनों आमने सामने रहेंगे तो सच्चाई का पता चल जाएगा सर। चल चल। आई शपथ, मैं खोटा काय को बोलेगी? मैं सच्ची बोलती है, मेरे को कुछ नहीं मालूम, मैंने कुछ नहीं किया। वो आदमी आया, मेरे को बोला मेरे को अक्खा रोहू मच्छी कटी हुई मांगता है, मैंने दे दिया। अब तुम ही बताओ मैंने क्या बड़ा काम कर दिया? चल बैठ इधर। उस मच्छी में गन कहाँ से आई? ये वाली गन। मेरे को क्या मालूम ये गन कहाँ से आई? मैंने तो सिर्फ मच्छी बेची थी, मच्छी। तुम लोग मेरे को बिना बात का फंसाओ मत। मच्छी के अंदर गन थी तुम्हें नहीं मालूम? मैंने रखी। तो क्या मैंने रखी? मेरे को नहीं मालूम किसने रखी, मैंने तो सिर्फ मच्छी दी थी। कमाल है, मच्छी लेने वाले को भी नहीं मालूम और देने वाले को भी नहीं मालूम। देख, झूठ मत बोल, समझी? अच्छा एक बात बताओ, वो मच्छी इसको बेचने से पहले तुमने किसी और को भी दिखाई थी? दिन में 50 लोग आते हैं मच्छी को हाथ लगाने। कुछ याद आया? हाँ। किसने हाथ लगाया था? किसको बेची थी मच्छी? एक आदमी था, उसने मच्छी खरीदी, थोड़ी देर बाद आके बोला ये मच्छी रख ले इधर ही। और तुमने रख ली? मैंने बोला एक बार मच्छी बेच दिया तो मैं वापस नहीं लेगी। फिर? वो बोला तेरे को 20,000 रुपया देगा, ये मच्छी एक दूसरे आदमी को बेच देना। और मैंने मच्छी रख लिया इधर ही। तुम्हें ये कैसे मालूम था कि वो मच्छी किस आदमी को बेचनी थी? वो बोला आदमी बोलेगा मेरे को रोहू मच्छी अक्खा कटी हुई चाहिए, तो इसने बोला मैंने दे दिया इसे। अरे मेरे को क्या मालूम कि मच्छी के अंदर तूने गन छुपा रखी है। ए, लफड़ा तुम लोग करता है, खाली पकड़ मुझे फंसा देता है। साहब मेरे को कुछ नहीं मालूम, वाकई मैं सच्ची बोलता। कौन था वो आदमी जिसने वो मच्छी खरीद के तुम्हें वापस दी? मैं इसे नहीं जानती साहब। अगर वो आदमी दोबारा तुम्हारे पास आता है, देख के पहचान तो लोगी ना उसे? हाँ साहब। हेलो हेलो। हाँ हाँ हेलो। हे भगवान, किसने किया ये सब? मुझे नहीं पता, मैंने तो गोली की आवाज सुनी और भागते हुए अंदर आया और देखा दोनों मरे हुए पड़े। नहीं तुम झूठ बोल रहे हो, तुमने मारा है साहब को। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? अरे मैं बोला साहब को क्यों मारूंगा? तो फिर किसने मारा साहब को? है? कोई नहीं था यहाँ पे, तुमने मारा है साहब को। मैं भी CID को फोन करता हूँ। हेलो, हाँ कहाँ? कब? ओह ठीक है, हम लोग अभी वहां पहुंचते हैं। या बिजनेसमैन रुपेश कुमार का खून हो गया, किसी ने उसे और उसके नौकर को गोली मार दी है। सचिन, अभिजीत को फोन करके बता दो वहां आने के लिए। और काजल, इसे ब्यूरो लेके जाओ, उस आदमी का स्केच बनवाओ और इसे भी साथ में ले जाओ। जब तक इस केस की छानबीन पूरी नहीं हो जाती, ब्यूरो में रुको। तब तक हम ये पता करते हैं कि ये गन है किसकी, मालिक कौन है इस गन का। हेलो। हाँ मैं इंस्पेक्टर दया बोल रहा हूँ CID से। दया? हाँ बोलो। हाँ सर, दया। कैसे सर आप? मैं ठीक हूँ।
हाँ वो एक गन के बारे में पता करना था। गन? हाँ ये पता करना था कि वो गन लावारिस है क्या? उसका नंबर है क्या? हाँ सर नंबर है। गन का नंबर है DKG 5317YS। हाँ सर ये पता करना था किसके नाम पे रजिस्टर्ड है। जरा होल्ड करो, मैं देखता हूँ इधर। ओके सर होल्ड करता हूँ। सर मुझे नहीं लगता कि ये गन किसी ने रजिस्टर करवाई होगी। हाँ मुझे भी ऐसे ही लगता है। हाँ सर। दया, ये गन रजिस्टर्ड नहीं है। क्या गन रजिस्टर्ड नहीं है? नहीं दया। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। गन चोरी की है। तब तो सर जो लोग भी चोरी की गन खरीदते हैं या बेचते हैं उन्हें पकड़ना होगा, उनसे पूछना होगा। हाँ हमारा एक ऑफिसर है जो नाम बदल के इस गैंग के पीछे लगा हुआ है, शायद वो हमारी कुछ मदद कर दें। मैं भी फोन करता हूँ उससे। कहाँ पे है लाशें? साहू पर कमरे में। चलिए दिखाई। आई सर। ये रही सर। गोली मारी गई है, कथित पास से गोली मारी है। 2 लाशें सर, एक साथ एक ही जगह पे दोनों आदमियों को मार दिया सर। ये बात तो है। ये किसने खून किया है कुछ पता है आप लोगों को? पता नहीं सर। और तुम दोनों कहाँ पर थे जब इन लोगों को गोली मारी गई? मैं तो यहाँ नीचे हॉल में था सर। यहाँ हॉल में थे, कोई आके यहाँ पे गोली मार गया और तुमने देखा नहीं किसी? नहीं सर। पर तुम कहाँ थे? साहब मैं बाहर गेट पे खड़ा था जहाँ साहब की गाड़ी खड़ी रहती है। वहां से किसी को भागते हुए नहीं देखा तुमने? जी नहीं साहब। तुमने आखिरी बार कब देखा था अपने साहब को, रुपेश कुमार को? साहब गोली चलने से आधा घंटा पहले एक्सरसाइज करके नीचे आए और बोले मेरा फिश मार्केट जाने का प्रोग्राम कैंसिल हो गया है, अब मैं सीधे ऑफिस जाऊंगा। तो ये भी फिश मार्केट जाने वाले थे? हाँ सर, वो वहाँ उनकी ऑफिस में किसी के साथ मीटिंग थी। सर अरे ये देखिए सर, गन पाउडर। गन पाउडर। इसका मतलब खूनी ने यहां से गोली चलाई है। इन लोगों ने किसी को बाहर भागते हुए नहीं देखा है और इनका कहना है कि गोली इन लोगों ने नहीं चलाई है। तो फिर गोली चलाने वाला भागा तो भागा कहां से? विवेक, सर इन लोगों के हाथ चेक करो, देखो गन पाउडर है क्या। हेलो, हाँ बोल रहा हूं। अच्छा, खबर पक्की है? एक काम करो, तुम बातों में उलझा के रखो। हाँ हम लोग पहुंचते हैं। ओके। दया, आंबेवली में कुछ गन की सौदेबाजी होने वाली है, 5-6 लोग आ रहे हैं। हमारा एक अंडर कवर ऑफिसर है जो भेस बदल के वहीं पे खड़ा, उसी का फोन था। अगर वो गन बेचने वाला पकड़ा जाता है तो हमें पता चल सकता है कि मछली के पेट में जो गन थी वो कहां से आई है। देख लो, अच्छी तरह देख लो, ये कोई ऐसी वैसी गन नहीं है। इंटरनेशनल मार्केट में इनका भाव निकालने जाओगे तो तुम लोगों की हवा निकल जाएगी। एक एक गन की कीमत 2-2, 3-3 लाख रुपए है। देखिए जैसी कीमत है वैसा काम भी होना चाहिए। काम की बात छोड़ो यार, ये जो गन देख रहे हो ना, इसकी रेंज 2 किलोमीटर दूर तक है। कैसे भी चलाओ, गोली सीधे 2 किलोमीटर दूर तक जाती है। ऐसी एक गन हमारे पास भी है। इनको यहाँ किसने बुलाया? जो जहां पे है वहीं खड़ा रहे, कोई अपनी जगह से नहीं लेगा। धोखा, तुम लोगों ने मेरे साथ धोखा किया है। किसने बुलाया इनको? बोलो, बहुत महंगा पड़ेगा उसे। बाद में देखते रहना सस्ता या महंगा। बुलाने वाले ने तो बुला लिया। थैंक यू दिलीप, थैंक यू वेरी मच। आखिर तुम्हारी मेहनत रंग लाई, तुमने इस गैंग को पकड़ ही लिया। सर 6 महीने से इस रैकेट को पकड़ने के लिए लगा हुआ था, आज पकड़ में आए। ओ, तो तुम सीआईडी के आदमी हो? हाँ, अब तुम सब एक तरफ खड़े हो जाओ। चलो बे चल।
अब इस गन को ध्यान से देखो। आप में से कोई इस गन को पहचानता है? हाँ? गौर से देखो, सोच लो, बाद में ये मत बोलना कि ठीक तरीके से गन नहीं देखी। इस गन को नहीं पहचानते तो इस फोटो को ध्यान से देखो, ये स्केच, इसे तो पहचानते होगे? हाँ? पहचानते हो उसे? हाँ साहब, मैंने देखा इस आदमी। कहाँ रहता है ये तो नहीं मालूम मुझे, लेकिन जूना बाजार में कई बार आते जाते देखा है मैंने इसे। जूना बाजार में? जूना बाजार में देखते हैं, कोई ना कोई तो इसे पहचान ही लेगा जूना बाजार में। सचिन, इन सबको ले चलो। भाई साहब, ये स्केच ध्यान से देखिए और बताइए कि इस आदमी को आपने यहाँ पे कहीं घूमते फिरते देखा है क्या? ये बड़ी अजीब बात है, ये आदमी तो अभी अभी इधर से गुजरा है। अभी अभी यहाँ से निकला? हाँ। कहाँ गया ये? शायद चीमू की दुकान पे गया है। चीमू की दुकान पे? हाँ, ये चीमू को अक्सर चोरी का माल बेचता ना, चीमू का खास सप्लायर है साहब। ये चीमू चोरी का माल रखता है? हाँ साहब, चीमू चोरी का माल खरीदता और बेचता दोनों ही काम करता है साहब। और तुम? साहब हम तो साफ सुथरा धंधा करते हैं, हम तो ऐसा कुछ नहीं करते साहब। मैंने तो सुना है कि तुम भी चोरी की गन खरीदते और बेचते हो। ये गन वन अंदर रखो, फंसवाओगे क्या? हम ये धंधा नहीं करते साहब, सच बोल रहा हूँ मैं। एक काम कीजिए, आप चीमू से क्यों नहीं पूछ लेते? जाइए, शायद वो अभी चीमू की दुकान पर ही होगा। ये चीमू की दुकान है कहाँ पे? इधर है, बस 2-4 दुकान छोड़कर। जी साहब। एक बात बताइए, ये आपको कैसे पता है कि चीमू चोरी का माल खरीदता और बेचता है? साहब वो भाई साहब, ये आदमी आपकी दुकान पे आया था अभी? हाँ आया था। क्या हुआ? वो भी बता देंगे। आदमी है कहाँ? हाँ आया था, उसका काम हो गया, निकल गया वो। काम खत्म हो गया? गया कहाँ हो? ए भाई, तुम लोग हो कौन? हाँ, जो सवाल पे सवाल पूछे जा रहे हो? देखो, हम लोग सीआईडी से हैं और एक केस के सिलसिले में उससे कुछ पूछताछ कर रही थी। सीआईडी? क्या हुआ सर? देखो, ठीक से जवाब नहीं दिया ना तो मुसीबत में फंस जाओगे। हमें मालूम है कि यहाँ चोरी का सामान बेचा जाता है। साहब ठीक ठाक तो बोल रहा हूँ। तो फिर ये बताओ कि ये गन तुमने बेची? नहीं नहीं, मैंने नहीं बेची साहब। पहचानते हो उस गन को? हाँ साहब, ये तो उसके पास थी, उसी की है। आदमी कहाँ है वो? मालूम नहीं। ये आदमी हमें चाहिए। साहब वो तो चला गया। देखो, वो आदमी हमें हर हाल में चाहिए, चाहे तुम इसे जमीन से खोद के निकालो, समझे? वो क्या? वो रात को 9 बजे मुझसे मिलने वाला है। रात को 9 बजे? लेकिन तुमसे क्यों मिलने वाला है? पैसे लेने के लिए। कहाँ पे? हाईवे पे चिंगारी होटल है, उसके सामने। तुम्हारे पास उसका नंबर तो होगा ना? हाँ साहब, अगर आप कहे तो उसको फोन करके मैं पहले बुला लूं। नहीं, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं, अब उससे 9 बजे ही मिलेंगे। चलो हमारे साथ, देखते हैं कि मछली के पेट में गन रखी किसने थी।
9 बजे वहीं मिलते हैं उससे। चलो। साढ़े 9 बजे 9 बजे का टाइम दिया था उसने, अब तक तो कोई आया नहीं। थोड़ा और इंतजार करते हैं, पैसे का मामला है, आएगा तो जरूर वो। सब लगता है गोली दे गया हमें। उसी से पूछ लेते हैं। बजे बोला था ना, 10:15 बज गया। क्या हुआ? कहाँ गया वो? पता नहीं साहब, पैसे के मामले में वो कभी देर नहीं करता था, बराबर टाइम पे आता था। तेरे पास उसका नंबर है ना? हाँ, वो लगा उसे, पूछो कहाँ है वो और बोलो उसे तुम पैसे लेके यहाँ पे खड़े हो। साहब रिंग हो रही लेकिन फोन नहीं उठा। फिर लगा फोन। जब ये फोन लगा रहा है, घंटी की आवाज आसपास से आ रही है। आवाज इस तरफ से आ रही है। आवाज तो गाड़ी से सर, लेकिन इसके अंदर तो कोई है ही नहीं, आवाज आ कहां से रही? डिक्की चेक करो। मोबाइल यहाँ पे है। किसी ने गोली मार दी है। ओ, हमारे पहुंचने से पहले काम कर दिया इसका। साहब मुझे नहीं मालूम किसने खून किया, मैं तो आप लोगों के साथ था। अच्छा, देख, अगर तू ये सोच रहा है कि तू यहां से बिना कुछ बताए निकल जाएगा तो ये तेरी बेवकूफी है, समझा? तू नहीं बताया था ना खूनी को? साहब मेरा यकीन कीजिए, मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। मैं खुद पागल हो रहा हूं कि ये सोचकर आखिर किसी को पता कैसे चला। किसी ने तो बताया होगा, है ना? किसने बताया होगा? देखो, ये बात तुम्हारे और हमारे अलावा और किसी को नहीं मालूम थी कि वो आदमी वहां पे आने वाला है। हाँ? साहब आप लोग जब मेरे दुकान पे आए थे तब से लेकर मैं अब तक आप लोगों के साथ हूं। अगर मैं किसी को फोन करता और किसी का फोन उठाता तो आपको पता ही चलता ना। मैं फोन पे लास्ट टाइम तभी बात किया था जब आप लोग मेरी दुकान पे आए थे। सर, हम जब इस आदमी की दुकान में गए तो ये फोन पे किसी से बात कर रहा था। उसने जैसे ही हमें देखा हड़बड़ी में फोन नीचे रख दिया।
लेकिन मुझे लगता है सर इसने फोन ठीक से रखा नहीं और हमसे बात करने लगा। अच्छा, किससे बात कर रहे थे तुम फोन पर? एक सप्लायर है जो चोरी का माल लाता है। ये जो आदमी मरा है उसी का बॉस है। अच्छा, तुम्हें देखते ही इसने फोन हड़बड़ी में रख दिया। फोन ठीक से नहीं रखा गया था। इसका मतलब है जब तुम लोग इससे बात कर रहे थे तो फोन चालू था। और उस आदमी ने हमारी सारी बात सुन ली। बिल्कुल विवेक, उस आदमी ने हमारी सारी बातें सुन ली और फिर उसने अपने आदमी को वहां 9 बजे से पहले बुलाया और उसका खून कर दिया। वो आदमी रहता कहाँ है? उसका एड्रेस दो। साहब, ऐसे लोगों का कोई पता ठिकाना नहीं होता। अगर होता है तो भी वो किसी को देते नहीं है। तो फिर मिलेगा कहां पर ये? चारकोप में एक फैक्ट्री है जो बंद पड़ी है। जितनी बार भी मैं उससे मिला हूं वहीं पे मिला हूं। अच्छा, तो दया, एक काम करो, तुम भी जाके मिल लो उसे वहीं पर। ये जगह उसी की है या किसी और की है? ये तो मालूम नहीं साहब, लेकिन जब भी मैं उसे मिला हूं यही जगह पे मिला। तो ऑफिस सुनसान जगह है, फैक्ट्री बंद पड़ी हुई लगती है, इसलिए इसे अड्डा बना लिया उन लोगों ने। देखते हैं कहाँ छुप के बैठी है अपनी मछली। तुम यहीं रुकना, समझे? सर, यहाँ तो कोई भी नहीं मिला सर। नहीं? देखो सैटेलाइट क्या बता रहा है, मोबाइल फोन कहाँ पे है? सर सैटेलाइट तो ये बता रहा है कि मोबाइल फोन आसपास ही है सर। मोबाइल फोन यहाँ आसपास है और आदमी दिखाई नहीं दे रहा। एक काम करो, तुम अपने मोबाइल से उसे फोन लगाओ और अगर वो फोन उठाता है तो उसे कहो कि तुम सीआईडी से बच के भाग रहे हो और उसे पूछो कि वो कहाँ है। सर, फोन नहीं लग रहा उसका, बंद है। फोन बंद है? अभिजीत, कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ कोई तहखाना हो और वो अंदर छुप के बैठा? जमीन के नीचे भी छुप के बैठा है तो भी ढूंढ के निकालते हैं। देखो आसपास कोई तहखाना दिखता है क्या? अभिजीत, आ गया? ले लो अभिजीत, चलते हैं, संभाल के, खतरा हो सकता है। सचिन तुम यहीं खड़े रहो, अगर कुछ गड़बड़ दिखाई दे तो खबर कर देना और इस दुकान वाले पे नजर रखना, भागे नहीं है। अच्छा, तो तू है? तू नहीं मारा ना जूना मार्केट में अपने उस गन सप्लायर को? हाँ। क्यों मारा है? वो तो तेरा आदमी था ना?
उसे अगर मैं नहीं मारता तो तुम लोगों को सब कुछ बता देता, और ऐसे में मेरा भाई भी होता तभी मैं उसे मार देता। ये 2 नंबर का धंधा है, इसके कुछ उसूल होते हैं। उसूल की बात तो ऐसे कर रहा है जैसे बहुत बड़ा ज्ञानी है? अपने आदमी को मारने से तो बच नहीं सकता, समझा? उस गन का क्या चक्कर है जो फिश के अंदर तूने पहुंचाई थी? मुझे किसी ने कहा था गन पहुंचाने के लिए। किसने? एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, रुपेश कुमार, उसके सेक्रेटरी ने। रुपेश कुमार के सेक्रेटरी ने? हाँ, और उसने 5 लाख रुपए भी दिए थे गन पहुंचाने के लिए। हमारे आदमी ने पैसे देके मछली वाली को पटा लिया था और वो तैयार हो गई थी मछली में गन रखने के लिए। हमने अपना काम कर दिया साहब। गन का क्या करने वाले थे, क्या होने वाला था, मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन हमें पता है कि तेरे साथ क्या होने वाला है। तू जाएगा जेल के अंदर, समझा? चलो मिलते हैं इस रुपेश कुमार के सेक्रेटरी से। वकील साहब, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। आपको जो भी कागज बनवाना है आज ही बनवा दीजिए। देखिए, इसमें ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है। अरे रुपेश कुमार जी का यहाँ ना तो कोई घर का है और ना ही कोई रिश्तेदार। अरे सारी जायदाद मुझे ही मिलने वाली है। मैंने 10 सालों से उनकी सेवा की है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। इतनी सेवा की है तो कुछ ना कुछ तो फल मिलना ही चाहिए, है ना? मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ। सर, कुछ पता चला सर खूनी कौन है? हाँ, और कमाल की बात यह है विक्रम जी कि खूनी हमारे आंखों के सामने खड़ा है। ये आप क्या कह रहे हैं सर? मैंने रुपेश जी का खून नहीं किया है। गन क्यों मंगवाई फिश मार्केट में? मैंने कोई गन नहीं मंगवाई। मुझे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। आप लोग मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। फंसाने की कोशिश कर रहे हैं? हाँ? हाँ सर, मैंने ही गन मंगवाई थी फिश मार्केट में। रुपेश कुमार जी 12 बजे फिश मार्केट में जाने वाले थे किसी से मिलने के लिए। मैंने प्लान बनाया और नौकर को वहां भेजा। मगर उस गन के बारे में हमें पहले ही पता चल गया था। हाँ सर, नौकर वहां पहुंचा था, लेकिन उसने आप लोगों को देखा और वो वहां से भाग गया। और इधर रुपेश कुमार जी ने अपना प्रोग्राम चेंज कर दिया। तो हमने सोचा कि हम उनको बाद में मार देंगे। झूठ बोल रहे हो तुम? नहीं सर, आप प्लीज मेरा विश्वास कीजिए। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। आप चाहे तो उस ड्राइवर को पूछ सकते हैं। सर, मैं तो फोन करने के लिए बाहर गया था। यहाँ पे अंदर नेटवर्क नहीं आ रहा था, तो जैसे ही मैं फोन करके अंदर आया मैंने गोली की आवाज सुनी सर। और जैसे ही गोली की आवाज सुनी मैं ऊपर वाले कमरे की तरफ भाग गया सर। विवेक, तो उस ड्राइवर को बुला के लाओ। हाँ बताओ, जब तुम यहाँ पे आए तो तुमने क्या देखा? साहब, ये अंदर थे, इनके अलावा और कोई नहीं था अंदर। जब मैं भाग कर आया बाहर से तो इन्हें ही देखा। तुम बाहर थे ना यहाँ पे गाड़ी के पास में? जी साहब, जैसे ही मैंने चीख सुनी मैं भाग कर आया। तुमने चीख सुनी? जी साहब। ओह, और सेक्रेटरी साहब आपने क्या सुना? सर, मैंने गोली की आवाज सुनी। जैसे ही मैं अंदर आया गोली चली, मैं सीधा ऊपर की तरफ भागा। एक ने गोली चलने की आवाज सुनी और दूसरे ने चीख। कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ, अभी पता चल जाएगा। सचिन, तुम जरा गेट के पास खड़े रहो जहां पे कार खड़ी है। हम लोग ऊपर जाके चिल्लाते हैं, देखो सुनाई पड़ता है क्या। विवेक, हॉल में ही रहना। सचिन पहुंच गया? रेडी? जरा थोड़ा चिल्लाना। गोली मार दूंगा अभी। सर, बाहर कोई भी आवाज सुनाई नहीं दी। इसका मतलब साफ है, ये ड्राइवर झूठ बोल रहा है। आपको मुझे इस तरह से मारने का कोई हक नहीं है। मेरा मुंह टेढ़ा हो गया। अच्छा, क्या कह दूंगा ना तो मुंह सीधा हो जाएगा फिर से। फिर तो मैं बोलने के लायक भी नहीं रहूंगा। जाने दो दया, मुंह बंद हो गया तो मुसीबत हो जाएगी। देखो, बोलना तो तुम्हें पड़ेगा ही, चाहे टेढ़े मेढ़े मुंह से ही बोलो। बताओ, क्यों मारा अपने मालिक को? इसकी वजह से मेरा इकलौता बेटा
भगवान को प्यारा हो गया। वो मेरे बेटे का हत्यारा है। क्या किया था उसने तुम्हारे बेटे को? मेरा बेटा हॉस्पिटल में एडमिट था, ब्लड कैंसर था उसे। डॉक्टर ने कहा 5 लाख रुपया फीस भर दो तो तुम्हारे बेटे का इलाज हो जाएगा, तुम्हारा बेटा बच जाएगा। मैंने रुपेश जी से 5 लाख रुपया मांगे, लेकिन उन्होंने रुपेश ने पैसे देने से मना कर दिया? हाँ, उन्होंने कहा कि मेरी कमाई लुटाने के लिए नहीं है। मैंने हाथ जोड़ा, मैंने विनती की, लेकिन वो मुझे पैसे देने से इनकार कर दिए। कैसा आदमी था सर, इतना बड़ा बिजनेसमैन और 5 लाख रुपए नहीं दे सका? दोस्तों के बीच लाखों रुपया शराब में उड़ाता था। मैंने कहा भी कि मैं आपके यहाँ काम कर करके उधार चुका दूंगा, लेकिन उन्होंने पैसे नहीं दिए। मेरे बेटे ने दम तोड़ दिया। मेरे बेटे के गम में मेरी बीवी भी चल बसी। उसी दिन मैंने तय किया कि एक न एक दिन इसका बदला जरूर लूंगा रुपेश कुमार से। मारा कैसे रुपेश कुमार को? मैंने विक्रम साहब और नौकर रघु की बातें सुन ली थी। विक्रम साहब ने रघु को धमकी दी थी। मुझे लगा कि ये लोग मार देंगे तो मेरा बदला पूरा हो जाएगा। तो बंदूक किसी की, कंधा किसी का और निशाना किसी पे। फिर रुपेश जी का फिश मार्केट जाने का इरादा बदल गया। और अरे विक्रम, वो फिश मार्केट वाली मीटिंग कैंसिल कर दो, फिर कभी देखेंगे। मुझे एक जरूरी काम याद आ गया, अभी ऑफिस जाना है। मैं आधे घंटे में तैयार हो जाता हूं। अरे भाई, कहां हो सुबह से? शक्ल ही नहीं दिखाई। जाओ मेरे लिए एक जूस लेकर आओ। सारा प्लान ही चौपट हो गया। अरे साहब ने तो फिश मार्केट जाने का प्रोग्राम ही कैंसिल कर दिया। अच्छा हुआ कैंसिल कर दिया, चाहते भी तो कुछ भी कर सकते थे हम। क्यों, क्या हुआ? किसी ने शेरडी को उस गन के बारे में बता दिया। उन्होंने तो उस मछली वाले को भी पकड़ लिया। मैं तो डर के मारे भाग आया। चल, तूने अच्छा किया। अब हम थोड़े दिन के लिए चुप हो जाते हैं और जैसे ही मौका मिलेगा हम काम कर देंगे। अभी तो फटाफट जाके साहब के लिए जूस दिया। चल जल्दी जा। हेलो। हाँ हेलो। हाँ हेलो। हाँ वो तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे? और ये बंदूक? प्लानिंग तो बहुत अच्छी की थी तुमने, मगर तुम्हारी बेवकूफी की वजह से तुम पकड़े गए। इसका मुझे कोई गम नहीं है साहब। मैंने अपना बदला पूरा कर लिया। अपने बदले की आग बुझाने के लिए किसी की जान लेना कोई बहादुरी नहीं है। और फिर रुपेश कुमार को मारने से तुम्हारा बेटा तो वापस नहीं आया ना। अब जिंदगी भर जेल में बैठ के सड़ते रहना, फांसी नहीं हुई तो। CID के और भी मजेदार और सस्पेंस से जुड़े एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।